अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानाबुल, इस्लामाबाद से। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी कोर्स जो है वो 2025 के लिए ईपीएस टॉपिक का चेंज हो गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर पूछते हैं कि सर ये टेस्ट कैसा होगा? तो ये क्या टेस्ट मुश्किल होगा या इसका मेरिट क्या होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर मुझसे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और कॉल भी करके लड़के पूछते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप वाकई ही सीरियस हैं 2025 का के लिए ईपीएस टॉपिक टेस्ट को पास करने के लिए, और अगर आप वाकई ही कोरिया जाना चाहते हैं टेस्ट पास करके, इसमें आना चाहते हैं, तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि आप जो कोरियन लैंग्वेज है वो न्यू कोर्स के मुताबिक सीख लें। अच्छा, मैंने आपको बताया जो न्यू बुक आई है उसमें जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी चेंज है। मतलब पहले जो टेस्ट आता था उसके ही अकॉर्डिंग है, लेकिन जो बुक है वो काफ़ी वर्थी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन ग्रामेटिक टर्म्स बहुत ज़्यादा है उसमें, ग्रामर टर्म्स जो है ना वो उनमें इजाफा किया है, विकेबलरी को एक नए अंदाज में पेश किया गया है, और जो लिसनिंग और रीडिंग के क्वेश्चन है उनकी भी जो तरतीब है वो भी चेंज की गई है, और उसके अलावा उनका जो पैटर्न है वो भी जो है वो तब्दील कर दिया है। मैं उस बुक को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह जैसे साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसमें बना भी दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों बुक्स को एक एक चैप्टर मैंने कल उनके ट्रांसलेट कर दिया था, तो वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी पेश कर दूंगा। लेकिन याद रखें जो अभी जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा, वो काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा और मेरिट भी ऊपर हाई होने का पूरा जो है वो चांसेस हैं। तो उसकी वजह यह है कि अभी आप देख रहे होंगे कि आपने जो इसका नेपाल का जो मेरिट आया है उसमें आप अनबिलीवेबल मेरिट 97.5 यानी कि 97.5 मेरिट आया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसमें कुछ 26,000 लोगों ने पेपर दिया है, उसमें से 3,000 कुछ लड़के जो है ना वो पास हुए हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट है ये अब आप इस जो नई बुक आई है इस बुक को आप जब आखिर में देखें, सबसे आखिरी चैप्टर में, जहाँ चैप्टर में नहीं, सबसे आखिर में जो लास्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें मतलब जो टेस्ट का तरीक़ेकार क्या होगा। और टेस्ट जो पहली बुक थी उसमें आपको पता है पुराना टेस्ट का तरीक़ेकार चेंज किया हुआ था, पुराना ही आ रहा था वो 25-25 क्वेश्चन वाला, लेकिन आपको पता है टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने उसको जो अपडेट किया है और उसमें उन्होंने बता दिया कि जो एक्चुअली टेस्ट हो रहा है 2023 में भी हो रहा है, 24 में भी हुआ है, उसी तरह ही हुआ है, तो 25 में भी उसी तरह हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने उसमें ऐड की है और वो आप उसको देखें। पहले जो बुक है उसके ऊपर सबसे आखिर में लिखा हुआ था कि ये टेस्ट का तरीक़ेकार कैसा होगा, बाकी दुनिया में जो ईपीएस टॉपिक का जो वर्कर लेते हैं हम कोरिया में, उसके लिए हम कैसे टेस्ट यानी एचआरडी कैसे टेस्ट जो है ना वो ले सकती है। तो उसमें पहले लिखा हुआ था पीबीटी और सीबीटी यानी पेपर बेस्ड टेस्ट सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम होता था। तो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में भी ये टेस्ट लिया गया था 2007-8 में, पेपर बेस्ड टेस्ट सिस्टम, जिसमें बहुत सारे जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो सब के सब एक ही दिन में 2 दिन में गालिबन वो सारे के सारे टेस्ट जो है उनसे ले लिया गया था। और उसका मेरिट 2 कैटेगरीज का बना था, एक का बना था फर्स्ट टेस्ट में 100 यानी 80 का, दूसरा एक कैटेगरी में 120 का। लेकिन फिर दूसरा टेस्ट हुआ तो दोनों टेस्टों में जो सबसे बड़ा जो जिस वजह से वो टेस्ट बंद होने की वजह थी वो नकल थी। उसमें ऐसे सोर्स, ऐसे जराए इस्तेमाल किए गए, नकल भी की गई और बहुत सारे जो है ना वो अनफेयर मीन्स जो है इस्तेमाल किए गए, जो गैर ऐसे जराए इस्तेमाल किए गए, तो यानी ऐसे लोगों को भी बिठाया गया दूसरी जगह के, तो वो नाकाम हो गया। उसके बाद वो टेस्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ पीबीटी। उसके बाद सीबीटी आया और सीबीटी जो है ना वो टेस्ट लगातार होता रहा। लेकिन अब उन्होंने वहां पे पीबीटी खत्म कर दिया। अब उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा जी एक टेस्ट होगा सीबीटी और दूसरा होगा यूबीटी यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट सिस्टम। तो उन्होंने लिखा हुआ था टैबलेट बेस्ड सिस्टम और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम। तो टैबलेट का ये आप देखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम में एक लिमिटेड होती है, मतलब एक लैब बनानी होती है, लैब में आप एक लिमिटेड ही आप सिस्टम जो है ना वो रख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 2 लैब बन चुकी हैं, कराची में भी और
इस्लामाबाद में तो काफ़ी अर्से से, लेकिन कराची में भी इस साल जो है ना वो बनी है, स्टार्ट आगाज़ हो गया अपने सेकंड बैच, उसी में से वहाँ पे लोगों ने टेस्ट दिया है। लेकिन अब उन्होंने यूबीटी भी लेकर, इट्स मीन कि अब वो यूबीटी आप देखें ना, टैबलेट आप 1000 भी आप ले लें, 2000 भी ले लें, आप एक टाइम में फर्ज करें 1000 ले लेते हैं हम, तो एक जगह एक को हाल ले लेते हैं, एक एग्जामिनेशन सेंटर लेते हैं, उसमें 1000 बंदा एक टाइम पे जो है ना वो टेस्ट दे सकता है, तो दिन में 2-3 हजार बंदा भी फारिग हो सकता है। तो नेक्स्ट उसी तरफ जाएंगे, विदाउट कुरंदाजी का जो बेल्टिंग वाला सिस्टम है कुरंदाजी का, वो खत्म होता जाएगा। देखें अब ये कब करते हैं, 2025 से करते हैं या उसके बाद करते हैं, लेकिन ये कुरंदाजी वाला जो सिस्टम है इस पर बहुत सारा इतराज है लोगों को, तो ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो लड़के तैयारी करते हैं उनके नाम नहीं आते, और जो लड़के तैयारी नहीं करते, मतलब ऐसे शूलिया तौर पर आते हैं, वो उनके नाम आ जाते हैं, और वो फिर रिजल्ट भी फिर इसी तरह। तो जब ये जब पीबीटी यानी कि सीबीटी जब की तरफ से हट के जब आप उस पे जाएंगे यूबीटी पे, तो डेफिनेटली मेरिट ऊपर जाएगा। अगर तो वो यूबीटी ले लेते हैं तो पाकिस्तान में फिर वो कुरंदाजी वाला सिस्टम नहीं होगा, फिर वो होगा कि पहले आइए पहले पाइए बेस पे रजिस्ट्रेशन होगी, एक लिमिटेड डेज दे दिए जाएंगे कि ये 3-4 दिनों में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो लोग मतलब करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, वो जिन लोगों की तैयारी हुई है कोरियन लैंग्वेज की, वो तैयारी करेंगे और यूबीटी जो है ना वो टेस्ट ले लिया जाएगा। तो ये एक पैटर्न जो है वो नया इंट्रोड्यूस किया होगा मेरे ख्याल में। जहां बाकी कंट्रीज में अभी पीबीटी हो रहा था, तो वो मेरे ख्याल में खत्म कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना वो 2025 में कहीं भी पीबीटी नहीं होगा, उसकी जगह यूबीटी होगा या सीबीटी होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इसलिए इस लैंग्वेज को जो है वो अभी आपने जो लैंग्वेज सीखनी है बाकायदा किसी भी क्वालिफाइड टीचर से सीखें। किसी जगह पे बहुत सारी ऐसे टीचर्स हैं पाकिस्तान में, अभी को 7-8-10 एकेडमी ऐसी हैं जो बाकी जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर बैठे हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं। तो आप इस्लामाबाद में मेरे पास आना चाहते हैं तो सिविल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खानापुर इस्लामाबाद में मेरा जो ऑफिस है, इंशाल्लाह प्रोफेशनली आपको जो है ना वो पूरा सिखाई जाती है कोरियन लैंग्वेज। 18 साल का एक्सपीरियंस है मतलब, और नमल यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाया। हाँ, आपने अगर आपके नमल यूनिवर्सिटी में भी अगर आपके पास टाइम है और आप चीज़ों को बहुत डीपली जाके सीखना चाहते हैं, आप लैंग्वेज को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी सिर्फ टेस्ट तक आप महदूद नहीं रहना चाहते, आप लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज लेकर जाना चाहते हैं, एज ए सब्जेक्ट लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी जो है वो नमल यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी चाहिए। नमल यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ाते हैं। हम भी वहीं से ही पढ़ गए हैं, तो हमने पढ़ाया भी वहीं पर है। लेकिन आप जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप शॉर्ट जो है ना वो सिर्फ इस टेस्ट पे ईपीएस टॉपिक पे रहना चाहते हैं, तो फिर आप लाजमी हमें ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मॉर्निंग में स्टार्ट की, इवनिंग में एक मॉर्निंग में क्लास हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, इवनिंग में हमें स्टार्ट हो रही है। इवनिंग में इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख को हम स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसका तरीकाकार ये है कि आपने जस्ट अपना एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर ऑनलाइन एक जो है ना वो क्लास हम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि हम आपको 2 जो लेक्चर हैं वो आपको 2 लेक्चर दिए जाएंगे, उसमें आपको 2 लेक्चर फ्री होंगे। उसमें से आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा, कोरियन लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा, टेस्ट का पैटर्न और तरीकेकार बताया जाएगा। फिर उसके बाद आप 2 लेक्चर उसमें जो है ना लैंग्वेज के बारे में बेसिक लेक्चर दिया जाएगा। फिर आप अगर विलिंग हैं तो आप फीस जमा करवाएं और अपनी जो है ना वो कोर्स को मुकम्मल करें। तो लाजमी इसको जो है ना वो आपने ज्वाइन करना है। लाजमी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरा 0306600103 फ़ोन नंबर है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद है कि मैं इंशाल्लाह चैप्टर भी नेक्स्ट अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको मुकम्मल डिटेल के साथ, जो बुक है उसको मुकम्मल डिटेल के साथ आपको, और आपको अगर मैं सामने उसमें रखूंगा भी, ये देखिएगा कि अगर आप इसमें और बेहतरीन ला सकता हूं मैं, तो आप मुझे ज़रूर उसमें बताइएगा। इंशाल्लाह जैसे ही वो मेरा लेक्चर आएगा तो आपने मुझे ज़रूर सजेशन भी देनी है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं कि मतलब इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है मज़ीद। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।